हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और आज मैं क्या रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस। आज टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं आपके पर्सन के बारे में देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ब्लॉक एनर्जीज है, तो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस समय, जो भी है देखेंगे टैरो कार्ड में। एनर्जीज जो भी आएगी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इस समय पर आपके पार्टनर। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, ओके। फर्स्ट कार्ड इज कंप्लीशन, कुछ पूरा होने वाला है या फिर आपके पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को, जो कि इस समय पर ऐसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू कार्ड की अधूरा है, उसे पूरा करना चाहते हैं। मतलब एक कंप्लीट रिलेशनशिप, ठीक है। जिस कंप्लीट रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब लाइक जिसमें आप एक दूसरे पर अपना हक सोशली भी कर सको, मतलब आप समाज के सामने बता सको कि हाँ ये मेरा रिश्ता है। दूसरा किसी का कोई फियर ना हो आप दोनों के बीच में, और एक दूसरे से कंप्लीट मतलब फीलिंग्स ट्रू हो, अटैचमेंट हो, या फिर कंप्लीट सेटिस्फेक्शन कि हाँ आपकी फीलिंग्स मेरे लिए ट्रू है और मेरी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, राइट। ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कार्ड है वो कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, या फिर ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से निभाना चाहते हैं। यहाँ पर ये पता नहीं किसके पर्सन की एनर्जी से, आई डोंट नो डियर गाइज, बट हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि देर से आए दुरुस्त आए। क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ ही कुछ ऐसी है, और एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत टाइम के बाद, मतलब एक लंबे समय के बाद आपके पर्सन को आखिरकार ये एहसास हो चुका है, उन्हें आखिरकार ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि मतलब वो आपसे दूरियां बनाकर खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसी मेरे को एनर्जीज आ रही है, क्योंकि देखो आप लोग के बीच में ना एक कंप्लीट रिलेशनशिप तो मेरे को यहाँ पर दिख ही रहा है। मतलब एक कंप्लीट एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक हम हाँ दूसरे को सोल से, मतलब एक अंदर से, अंतरात्मा से हम किसी को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो मुझे आप लोग के बीच में पहले से ही दिख रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। और दूसरी चीज़ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसमें मतलब इस समय पर आपके पर्सन को थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मुझे अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देखो ट्रू फीलिंग्स, अगर आप मुझसे पूछती हैं कि इनकी फीलिंग्स ट्रू है कि नहीं, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि डेफिनेटली देखिए मेरी, मतलब आप इंट्यूशन देखिए और आप मेरी एनर्जीज़ को देखिए और मेरे वाइब्रेशन को देखिए जो मैं कार्ड से रिसीव करती हूँ। मतलब मैं बोलती पहले हूँ, कार्ड बाद में आता है। आप इस चीज़ को देखिए, मतलब फीलिंग्स ट्रू मैं बोल रही हूँ, आप नहीं तो पॉज करके देख लीजिएगा। मैं फीलिंग्स ट्रू बोल रही हूँ और यहाँ पर एंजल्स जो है वो मुझे पूरी तरीके से गाइड कर रही हैं। एंजल्स जो है वो मुझे प्रॉपर तरीके से मैसेज कर रही हैं कि हाँ ट्रू फीलिंग्स है, मतलब लव है, आप देख रहे हो। और ये एनर्जीज अगर किसी में आती है तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ, क्योंकि देखो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप को बताता है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि अंतरात्मा से, दिल से जुड़ा हुआ है, और वो कभी एक दूसरे से अलग, आप कितना भी उसे अलग कर लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वो रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होने वाला, कभी अलग नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जो भी पार्टनर हैं ये आपके साथ बहुत ही ट्रू फीलिंग्स में है। इनका दिल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से लाइक अ फीलिंग्स ट्रू, अंडरस्टैंड कर रहे होगे आप मेरी बात को। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्टिंग एनर्जीज है कि हाँ मतलब मेरा सपोर्ट है आपको, उनका और उनको आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला भी है। और अभी भी भलाई कितनी भी दूरियां हो जाए, कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो फीलिंग्स चेंज कभी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ
एक माँ होती है वो अपने बच्चे को खूब डांटती है, अगर वो गलती करता है, मिस्टेक्स करता है, उस पर गुस्सा भी करती है, लेकिन वो कभी भी अपने बच्चे का दिल से बुरा नहीं चाहती है और ना ही कभी दिल से दूर होना चाहती। तो इसी तरीके से आपके भी रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों का इस समय आर्ग्यू है, और किसी की वजह से, किसी बात की वजह से ऑन ऑफ सिचुएशन, या फिर लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दोनों के बीच में फीलिंग्स ट्रू नहीं है, भावनाएं ट्रू नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लव दिख रहा है, और ये लव बहुत ज़्यादा मतलब प्योर दिख रहा है, और आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत मतलब एक बहुत बड़ा स्पेस इस समय पर मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज आ रही है आज। देखो, पास्ट ये नहीं भुला पा रहे हैं, कार्ड जो मैं लेती जा रही हूँ, पास्ट ये नहीं भुला पा रहे हैं। पास्ट वो पास्ट जो ये और आपके बीच था, ठीक है। मतलब आपके बीच में जो पास्ट की एनर्जीज आ रही है, वो पास्ट की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लविंग है, बहुत ही केयरिंग। आई थिंक आपने कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि आप लाइक मैरिड कपल की तरह आपका रिलेशनशिप था, ठीक है। और आप अपनी मैरिज या फिर आप अपने रिश्ते को पब्लिश बस नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है कि पब्लिश किया भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेरे को शो हो रही हैं, मेरे को दिख रही हैं। लेकिन अब जो एनर्जीज आ रही है, अब एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब पास्ट को भूल नहीं रहे हैं, पास्ट उन्हें बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रहे हैं, पास्ट के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं। द माइजर का कार्ड है। देखो, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स ये आपको बताएंगे ज़रूर, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की, उस एनर्जीज में एक चीज़ तो है। वो चीज़ ये है कि मतलब ये अभी आपको अपनी सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता रहे। अगर आप इनसे पूछोगे भी तो कहीं ना कहीं रिप्लाई नहीं आ रहा होगा, लेकिन अंदर की जो भावना है, इनकी अंदर की जो फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए हैं। और दूसरी चीज़, ये आपको सोशल मीडिया पर या फिर सोशल साइट पर, या फिर कोई फ्रेंड्स हैं आप दोनों के बीच में, कॉमन फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, लाइक उनसे आपके बारे में बहुत ज़्यादा पता करते रहते हैं। ये चीज़ जो है वो आपको हो सकता है कि आपके पास भी कभी कोई ऐसा कॉल या मैसेज आता हो जिससे आप कभी उठाने जा रहे हो, आपने हेलो बोला तो वहाँ से पीछे से आवाज़ ही नहीं आई और फ़ोन कट हो गया। मीन्स कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, ठीक है। एंड दूसरा, फ्रेंड्स वगैरह के ज़रिए, मतलब मुझे ये भी दिख रहा है कुछ एनर्जीज़ में ऐसा भी है कि ये किसी के थ्रू आपको मैसेज भिजवाना चाहते हैं, या फिर भिजवाया भी, इन्होंने सेंड करवाया मैसेज कि हाँ भाई कैसे हो आप, या फिर बहुत ज़्यादा पूछा ताछी आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, मिस करते हो कि नहीं करते हो। तो देखो, नो कांटेक्ट है आपका, लेकिन यकीन मानिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आप लोगों के बीच में एक प्यार दिखाई दे रहा है, एक लविंग फीलिंग्स दिख रही है। आपके जो पर्सन है ना, उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि वो मतलब इस समय भले ही नो कांटेक्ट है, लेकिन इनका जो माइंड है, इनका जो दिमाग है, वो आपकी तरफ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो मतलब आपको मैसेज करें, सामने से भी कर सकते हैं, कि ज़्यादातर मेरे को दिख रहा है कि सोशल साइट पर या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब छुप के नॉलेज लेना, या फिर ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर नोट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका होगा, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की आ रही है, किसी किसी में तो बहुत ज़्यादा आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, कंप्लीशन का कार्ड है। तो देखो, इस समय आप लोगों के बीच में इनकम्प्लीट रिलेशनशिप है, लेकिन ये आपके लिए स्टेप लेंगे, ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं दोबारा से रिकॉन्सिलेशन की आ रही है। मतलब एक तरीके से कहना चाहिए एक रिश्ते की नई शुरुआत। देखो, बहुत लड़ लिए, बहुत झगड़ लिए और बहुत अलग रह लिए आप, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए, आपके साथ हो सकता है कि सामने से तो ये ऐसा वेव करते,
बट अंदर ही अंदर आपको पता नहीं है, अंदर ही अंदर ना ये आपके बारे में मतलब इनके माइंड में आता है कि आपसे अच्छा कोई पार्टनर नहीं मिल सकता या फिर आपसे बेस्ट कोई नहीं है। एक बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग एनर्जीज मुझे इनमें आ रही है आपके लिए। तो लव का कार्ड ऐसे ही नहीं आएगा डियर गाइस, लव होगा तभी लव का कार्ड आएगा। तो यहाँ पर लव है तो लव का कार्ड सामने है। एंड दोबारा से यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं देखो अपने रिश्ते को बचाने के लिए ये खुद एफर्ट्स ले रहे हैं। मेन चीज़ यहाँ पर ये रिटर्निंग एनर्जीज है, पास्ट इनको जाने नहीं देगा आपसे दूर। क्योंकि आप खुद ध्यान से देखिए, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि जो पास्ट है, मतलब या तो पास्ट से उठकर कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, आपका पास्ट, आपका कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर आपकी लाइफ में वापस आने की आ रही है, एक ऐसे पर्सन की जो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। मतलब था पहले आपके लाइफ में और उसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, बट अब कुछ समय के लिए या कुछ टाइम के लिए आपके और उसके बीच में डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फैमिली का भी इशू आ रहा है, थर्ड पार्टी का भी, लेकिन रिटर्न आना है तो आना है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, ठीक है। सो रिटर्निंग एनर्जीज है इस समय पर। और ये जो आपका एक्स है, जो आपका पास्ट है, वो आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में लौट रहा है। ताकि किस लिए लौट रहा है, जो चीज़ें वो छोड़ कर गया था अधूरी, आधी अधूरी, बोल कर गए थे कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में हमेशा रहूँगा, बोल कर गए थे कि मैं शादी करूँगा, बोल कर गए थे कि मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हुआ क्या हुआ, इसके जस्ट अपोजिट। उन्होंने तो बीच में ही रिश्ता तोड़ दिया। तो ये चीज़ उनकी दिख रही है, जो कि रिटर्निंग एनर्जीज है और रिटर्न होंगे, ये लौट कर आएंगे और आपके साथ मतलब एक तरीके से इनकी जो लाइफ है वो दोबारा से रिस्टार्ट होगी। मैं आपकी लाइफ का जो फ्यूचर है मैं आपका वो भी बता देती हूँ कि अगर ये लौट कर आएंगे तो आपकी लाइफ इनके साथ कैसी होगी, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। एंड क्या क्या एनर्जीज आ रही है, देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये आ रही है कि आपकी लाइफ में जिस दिन ये लौट कर आएंगे, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर है कि ये लौट कर आएंगे और डेफिनेटली आपकी लाइफ में लौट कर आ भी रहे। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर है कि अगर आपकी मैरिज इनके साथ होती है तो कहीं ना कहीं आपका और इनका जो है वो बाहर जाने का प्रोग्राम बन जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कार्ड में एनर्जीज़ क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका और इनका मैरिज का कुछ भी है ऐसा कि आप मैरिज करना चाहते हो या फिर आपने इनके साथ मैरिज के ड्रीम्स देख रहे हैं, तो वो इसीलिए आ रहे हैं ताकि आपके साथ इनकी मैरिज हो जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैरिज के बाद ये प्रॉपर तरीके से आपके साथ बाहर जाने का प्रोग्राम है। आप लोग कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने, एंजॉय करने, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ सॉरी, आपके और इनके बीच में जो थर्ड पर्सन है या जो थर्ड पार्टी अभी भी इन्वॉल्व है, ये उस थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से भूल जाएंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी इनका कितना भी क्लोज क्यों ना हो। ये आप समझ लो, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तब ये थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बिल्कुल भूल जाएगा। चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी कितनी भी क्लोज हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड में हो, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल में रिलेशनशिप है, या फिर आपका कोई भी है, लेकिन ये जब लौट कर आएंगे ना तो ये आपके साथ ही दुनिया बसाने के बारे में सोचेंगे, आपके साथ ही लाइफ में रहने के बारे में सोचेंगे। ये उस थर्ड पर्सन को जो आप लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उस थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से यहाँ पर भूल जाएंगे। ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कार्ड में, एंजल्स भी मुझे यही गाइड कर रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जब ये आएंगे तब इनके और आपके और इनके बीच में डिस्कशन बहुत होंगे, ठीक है। कुछ पास्ट में भी होंगे और कुछ फ्यूचर के भी होंगे। दूसरी चीज़, रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे ये, बहुत ज़्यादा, मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर खुद भी कह रही है, आप देख भी रहे हो एनर्जीज़ रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब हर बात पर, जैसे कि पहले आप थे, आप इनका बहुत ख्याल रखते थे, आप इनको हर टाइम पर, मतलब अगर इनका एक कॉल आता था तो आप 10 बार जो है वो यस बोल के, और हर टाइम मतलब आप 24 आवर्स अवेलेबल जैसे आप थे ना,
अब ऐसे ये हो जाएंगे, मतलब जो केयर आप करते थे, जो केयर आपने की है इनकी, जो संजो सजो के आपने अपने रिश्ते को रखा था, देन उसके बाद भी इन्होंने कदर नहीं की। अब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, समय क्योंकि बदल रहा है। अब ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से, क्योंकि देखो एक चीज़ यहाँ पर ये भी मेरे को नज़र आ रही है, वो ये है कि बस जब ये गैप हुआ ना आपका, जब क्लोज मतलब नो कांटेक्ट, यस, जब नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ ना, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके पर्सन ने समझी, अंडरस्टैंड की। जब समझता है ना इंसान, खुद से जब समझ आती है तभी चीज़ें आप जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाता है, राइट। तो ये चीज़ है। दूसरा इनके साथ एक चीज़ और है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हो आप, ठीक है। इनके साथ आप किसी बाहर की कंट्री में भी स्टेबल हो सकते हो, क्योंकि ये चीज़ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अच्छा, एक साथ आप वर्किंग होगे ये भी नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप अलग अलग प्लेस पर वर्किंग हो, लेकिन आप और आपके पर्सन दोनों ही वर्किंग है, और नहीं है तो फिर वो ये चाहेंगे कि आप और वो एक साथ मिलकर जो है वो मतलब सेट हो, या फिर फ्यूचर में एक साथ मतलब हर चीज़ की जिम्मेदारी एक साथ उठाओ। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा आपके पर्सन जब लौट कर आएंगे तो एक चीज़ वहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि वो बहुत ज़्यादा मतलब शक होता है ना, कि शक्की इंसान हो जाता है। क्योंकि अभी क्या होगा ना कि वो जब लौट कर आएंगे ना, तब उनको हर पल पर ये डाउट लगा रहेगा कि कहीं आप अब इतने दिनों में उनको भूल ना गई हो, या फिर आप उनके साथ किसी और के साथ तो नहीं इतने टाइम में हो गए थे। तो वो इस चीज़ पर बहुत नज़र रखेंगे। वो चीज़ ये भी हो सकती है कि भाई केयरिंग में भी जा सकती है ये चीज़, कि भाई उनको बहुत ज़्यादा केयर है कि वो आपसे कहीं दूर ना हो जाए। क्योंकि डेफिनेटली इनकी लाइफ में अब आपकी लाइफ में इनकी एंट्री हो रही है, और इनकी लाइफ में आपकी एंट्री हो रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि काउंसलिंग का जो कार्ड है वो बहुत तेज़ी से है। दूसरी चीज़, रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ डेफिनेटली। और हर टाइम बात करना, ये चीज़ें बहुत होंगी आप लोगों के बीच में। मैरिज को सीधा आकर ऑफ़र करेंगे, ठीक है, ताकि आप कभी इनके से अलग ना हो पाए। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। एंड दूसरी चीज़, थोड़ा सा शकी हो जाएंगे, मतलब हर चीज़ में डाउट करेंगे। ये चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आई थिंक हो सकता है कुछ लोगों में तो ये चीज़ें होती भी हैं कि मतलब उनको लगता है कि उनका जो पार्टनर है, उनका जो पर्सन है, वो सिर्फ उनका ही रहे, और आपके पर्सन के साथ ये चीज़ अब होने वाली है, क्योंकि उनको अब ये लगेगा कि आप इतने टाइम में तो भूल नहीं गए उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। भूल कर आएंगे, क्योंकि ये अब जब लौट कर आएंगे ना, तो थर्ड पर्सन को भूल कर आएंगे, पूरी तरीके से उस रिश्ते से निकल के आएंगे। सो राशियां बताऊंगी मैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, पाइसिस, कैंसर, ये राशियां मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन के थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी इस टाइम पर आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक मुझे कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। तो थोड़ा सर दर्द या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं उनकी, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें जो है वो कुछ टाइम के लिए हैं, बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखो जहाँ पर लव होता है, जहाँ पर प्यार होता है, तो फिर इंसान फिर प्यार ही को याद रखता है, और कुछ चीज़ों को याद नहीं रखता। और अभी इस टाइम पर आप दोनों साथ में नहीं हो, तो वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जब आप साथ में होगे तब स्ट्रेस तो होगा नहीं ना, सिर्फ आप होगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो एंजल्स, प्रेयर करना चाहूँगी मैं एंजल्स से कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, एंजल्स प्लीज़ उनको हेल्प करें, एंजल्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनका रियूनियन हो जाए। सो मैं एंजल से एवरी डे जो है वो प्रेयर करती हूँ आपके रियूनियन के लिए, कि जो भी सब्सक्राइबर हैं भाई, उनके पार्टनर उनको कॉल मैसेज कर लें, उनका रियूनियन हो जाए। सो देखिए, कार्ड यहाँ पर जो आया है, उस कार्ड में आपके जो, जैसे मैं कह रही हूँ ना आपसे कि पास्ट उनको खींच कर ला रहा है, मतलब पास्ट की जो आपकी मेमोरीज थी, पास्ट का जो आपका लव था, पास्ट की जो आपकी एक अच्छी एनर्जीज थी, तो वो चीज़ें इनको यहाँ पर दिख रही हैं। क्योंकि पास्ट में मतलब आपने जो एफ़र्ट्स किए ना, वो एफ़र्ट्स उनको लेकर आ रहा है। दूसरा फैमिली इशू है, ठीक है, फैमिली का इशू है, तो फैमिली का कुछ बड़े लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है
आपके रिलेशनशिप को। हो सकता है कि फैमिली खुद तैयार हो जाए कि भाई जहाँ देख रही है कि और फैमिली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा परवाह भी हो रही है, इस समय पर भी हो रही है आपके पर्सन की, क्योंकि उनको लग रहा है कि मतलब ये हर टाइम आपको याद करते रहते हैं, तो ऐसे दूर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर फैमिली के कुछ लोगों का बड़ा केयर मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे आप दोनों के लिए ही, ठीक है। देखो, निगेटिव एनर्जीज या स्ट्रेस को तो आपको ख़त्म करना होगा, और आपके पर्सन भी जैसे मैं देख रही हूँ इस समय स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आपके जो, मैं यहाँ पर दोनों ही कार्ड को ले लेती हूँ, क्योंकि आपके पर्सन आपके पर्सन की, हाँ, फैमिली वो इस चीज़ को देख रही है ध्यान से कि आपके पर्सन जो है ना वो नेगेटिव एनर्जीज़ में जाते जा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनके साथ नहीं होगे तो उनकी लाइफ पर जो है वो कैसे, मतलब क्योंकि देखो, हम कोई भी हो ना, जिसके साथ मतलब हमें हैप्पीनेस मिलती है उसी के साथ रहना पसंद करते हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है आपके पर्सन का इस समय, एंड कहीं ना कहीं जब दिल टूटता है तभी जाके डिसीज़न लिए जाते हैं। सो आपके पर्सन का यहाँ पर डिसीज़न मैंने बता दिया है। तो ये कोई आपका पास्ट का पर्सन है जो लौट कर आ रहा है आपकी लाइफ में एंड रिटर्न हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, एंड मैंने चीज़ें भी बता दी कि वो जब आएंगे तो वो कैसा उनका बर्ताव होगा, सीधा मतलब। अब लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अब वो आपको अलग तो नहीं होने देंगे अपने से, ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी ये रीडिंग, और पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है आप ले सकते हो, मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।